नमस्कार। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से पाबंदियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन काफी गंभीर हो गया है और एहतियातन कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के मामलों में इजाफे और आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की ओर से पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। इसके मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा में धारा 144 31 मई तक लागू रहेगी, जबकि गाजियाबाद में ये 10 जून तक लागू रहेगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसे देखते हुए पिछले दिनों यूपी की योगी सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर लोग लापरवाह नजर आए। अब एक बार फिर से सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सख्त फैसला लिया है। सरकार का ये फैसला नोएडा में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान बगैर अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई पूजा और नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं स्कूलों में परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा। बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग लागू की जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इस दौरान काफी स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबरें भी सामने आईं। कई स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई थी। पिछले दिनों नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए डीएम ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की थी कि वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि जिले में 15 से 18 साल के 84% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 12 से 14 साल के 49% बच्चों को वैक्सीन लगी है, जबकि 18 से ऊपर के सभी बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविड के नए मामलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 117, गाजियाबाद में 55, लखनऊ में 26 और आगरा में 15 मामले सामने आए हैं। इसी के चलते गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है। हालांकि इस दौरान स्कूल पहले की तरह ही जारी रहेंगे, लेकिन उनमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे नोएडा में चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1485 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में तो सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान है। हालांकि निजी वाहनों से एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के स्कूलों ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक छात्रों और शिक्षकों को थर्मल स्कैनिंग के बिना परिसर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। स्कूलों के मेन गेट, क्लासरूम, लेबोरेटरी और सार्वजनिक स्थानों पर भी हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है। दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जिनके परिवार के किसी सदस्य में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों को अगर बुखार है, जुकाम या खांसी है, उल्टी या दस्त हो रही है, तो उस स्थिति में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए। अभी देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवा और लू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ऐसे में तेज बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, दस्त, उल्टी से बड़े बूढ़े और बच्चे सब परेशान हैं। ऐसे में ये पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये गर्मी की वजह से है या फिर कोरोना की वजह से। इसका निदान यही है कि आप बीमार पड़ने पर अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि किसी तरह का वायरल आपको संक्रमित कर सकता है जो भी उसके संपर्क में आएगा। अपनी जांच जरूर करवाएं, समय पर डॉक्टर को दिखाकर दवा लें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें। गर्मी के मौसम में तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके शरीर में नमक पानी कम ना हो। गर्मी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए योग और प्राणायाम का भी आप सहारा ले सकते हैं। जब लोग पाबंदियों को नहीं मानते हैं, चेतावनियों को ना सुनकर आपकी अपनी मनमानी करते हैं, तो ऐसी हालत में आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत के लिए सरकार और प्रशासन को धारा 144 जैसी चीज़ें लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रहे कि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।